सर्कल है, हम उत्तर प्रदेश की तरफ बात करते हो। सर जी, क्या क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के 7 विधायक इधर से उधर चले गए और 8वां कैंडिडेट जीत गया? क्या यहां पे भी मैनेजमेंट ठीक नहीं था? अनम्यूट सर, अनम्यूट सर। इससे पहले कि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं जो आपने सवाल किया, एक छोटी सी चीज मैं हिमाचल के बारे में एक चीज बता दूं। जो टेक्निकल पोजीशन है, अगर ये क्योंकि बजट सेशन है और अगर इसमें जो 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 मनी बिल आता है और उस पे यही वोटिंग हो गई जिस तरीके की इसमें हुई है राज्यसभा में, तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। मनी बिल फॉल करने से सरकार गिर जाती है। तो ये खतरा तो बहुत बड़ा है, मामूली नहीं है। और मुझे लगता है जिस तरीके का माहौल है और पंचकुला में उन लोगों को बंद करके रखा हुआ है, तो टारगेट वही है, सरकार गिराने का, और इसमें कोई शक नहीं है। और अब आता हूं उत्तर प्रदेश पे, जो आपने सवाल पूछा, बिल्कुल हकीकत वही वैसी ही हकीकत है। यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश में भी जो मैनेजमेंट है अखिलेश यादव के बारे में जनरली ये माना जाता है कि वो घिरे रहते हैं सिर्फ अपने साइकोफेंट से, और हर एक जने से मिलते विलते नहीं है, क्योंकि उनके बारे में इस तरीके की बहुत बातें कही जाती हैं। तो नतीजा ये हुआ कि जो उन्हीं के लोगों ने उनको उनके बिल्कुल नाक के नीचे बैठा हुआ उनका जो चीफ विप, जो बहुत ही क्लोज उनके है, कि मनोज पांडे, उसको इन्होंने मंत्री बनाया था अपने रेजिम में, और सबसे पहले उसको ही टैप किया गया। क्योंकि अखिलेश यादव ने जब नॉमिनेशंस किए और एक तरफ स्लोगन दिया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का, लेकिन नॉमिनेशंस में तीनों नदारत थे। एक दलित के नाम पे रामजी लाल सुमन को जरूर लाए जो 83 बरस के थे, ये माना जा रहा था कि उनको लाना न लाना, वरना दोनों जया बच्चन और आलोक रंजन तो पॉलिटिकल व्यक्ति ही नहीं थे। जया बच्चन 4 बार ऑलरेडी बन चुकी थी और उनका पिछड़े या अल्पसंख्यक से कोई ताल्लुक नहीं था। उससे अंदर अंदर नाराजगी थी और बड़ा क्रिटिसिज्म था इस बात का कि एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव अपनी धुन में, उसका फायदा बीजेपी ने उठाया कि देखते हुए कि अंदर अंदर डिसेंट है तो किसी को टैप करा जाए, और ये लेकर के वहीं से शुरू हुई। और अखिलेश यादव बेखबर रहे, सोते रहे, मैं तो यही कहूंगा, सोते रहे जी, बिल्कुल बेखबर रहे। वरना अगर उनकी ग्रिप रहती अपनी पार्टी पे, जो दिखती जा रही है कि स्पेशली उनके पिता के जाने के बाद तो बिल्कुल जो है आलम है, और अखिलेश यादव जिस धुन में रहते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि उनका बहुत ही पुअर मैनेजमेंट है पार्टी का, वरना ये नौबत नहीं आती। और बीजेपी ने इसी का फायदा उठाया। वहां पे जिस तरह कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है, और उसमें बिल्कुल विजिबल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप सोच लीजिए कि अगर राहुल गांधी इन हालात में कैम्ब्रिज चले जा रहे हैं या चले गए हैं, तो क्या मतलब है? ये लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव के बारे में भी यही माना जाता है। अखिलेश यादव बंद अपने आइवरी टावर में रहते हैं, अपने पार्टी के लोगों से नहीं मिलते हैं, जमीन पे प्रोमिनेंट इश्यूज पे, बड़े बड़े इश्यूज पे नहीं उतरते हैं। तो जाहिर है कि तो बीजेपी भी कोई भजन कीर्तन करने तो आई नहीं है। तो उन्हें जितना जाल बट्टा कर सकते हैं वो भी कर रहे हैं। और इसमें लेकिन ये मानना कि केवल इस वजह से चले गए, ये भी गलत है। इसमें डेफिनेटली पैसे का बहुत रोल है, और क्योंकि आजकल आइडियोलॉजी के नाम पे कोई राजनीति नहीं करता, ना स्विच ओवर करता है। जी, और बीजेपी के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं। तो मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि बीजेपी की तरफ से दबाव पड़ा और इनका मिसमैनेजमेंट था, जिसका यह नतीजा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।